फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर को देखेंगे। मई 2021 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को, यानी 1 मई से 7 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। यहाँ मैंने दिवस लिखना भूल गया है। ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों जो ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन दोनों राज्य की स्थापना यानी गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना 1960 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। 1 मई 2021 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस पुल किस देश में खोला गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंस पुल कहाँ खोला गया है? पुर्तगाल में खोला गया है। हम लोग जानते हैं पुर्तगाल एक यूरोपीय कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नागर विमान मंत्रालय ने किस राज्य को टीकाकरण के वितरण के लिए ड्रोन के उपयोग को मंजूरी दे दी है? टीकाकरण यहाँ जो अभी कोरोना के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है उससे संबंधित है। ठीक है। वैक्सीन के वितरण के लिए ड्रोन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत दी जाने वाली राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी है? तो ये जो आशीर्वाद योजना है ये पंजाब सरकार का है। इसमें जो लड़कियों का, जो कन्याओं का जब विवाह होता है उन्हें आर्थिक सहायता के लिए पंजाब सरकार, उन्हें पहले 21,000 रुपये दिए जाते थे उनकी फैमिली को, बच्चियों को। अब कितना दिया जा रहा है? 51,000 रुपये इसको कर दिया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तन कर दिखाया है? तो ये किसने किया है? आईआईटी मुंबई ने किया है। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जान ही रहे इंडिया में ऑक्सीजन के कितना बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए ये मेडिकल की दुनिया में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसको किसने किया है? आईआईटी मुंबई ने किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार को अप्रैल 2021 में जीएसटी से कितने करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है? तो भारत सरकार को हुआ है 1.41 लाख, यहाँ मैं लाख लिखना भूल गई, लाख। ठीक है। 1.41 लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ है जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंदी महिंद्रा ने भारत के किस राज्य में ऑक्सीजन और व्हील सेवा शुरू की है? तो महिंद्रा ग्रुप ऑक्सीजन और व्हील सेवा और भी कुछ राज्यों में शुरू की है, लेकिन महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन आनंदी महिंद्रा ने किस राज्य में शुरू की है? ये की है महाराष्ट्र में। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मई को। ठीक है। हम लोग जानते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो होता है ये 3 मई को ही मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2021 का क्या थीम था? इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। हाल ही में भारत के जगदीश लॉर्ड का कोरोना के कारण 34 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे थे एक बॉडी बिल्डर थे। ठीक है। बॉडी कोरोना, सोचिए कितना डेंजर है कि बॉडी बिल्डर लोग तो ऑलरेडी इतना उन लोग का स्टेमिना, उन लोग फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं, फिर मात्र 34 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने टी रविशंकर को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर किस बैंक के बने हैं? तो आरबीआई के बने हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? टी रविशंकर बने हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण लाने के लिए कितने पोत तैनात किए हैं? तो भारतीय नौसेना ने 7 पोत तैनात किए हैं दूसरे देशों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरण लाने के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिलीव इन स्पोर्ट्स एक अभियान है जिसके एम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु और मिशेल ली दोनों ही बनी है। पीवी सिंधु और मिशेल ली दोनों ही बनी है। पीवी सिंधु तो जानते हैं हम लोग इंडिया की है, बैडमिंटन खेलती है, और जो मिशेल ली है ये कनाडा की है। ओके, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कोरोना से लड़ने के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो एसबीआई ने किए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी 71 करोड़। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में 56 किलोवाट एम्पियर का हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारतीय सेना ने सिक्किम पे 56 किलोवाट का एम्पियर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की
38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उज्ज्वला सिंघानिया को चुना गया है। ठीक है। हाल ही में पेटीएम फाउंडेशन ने कितने भारतीय शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो पेटीएम फाउंडेशन ने 13 भारतीय शहरों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पर्वत धारा नामक एक योजना शुरू की है? पर्वत धारा योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। फ्रेंड्स, मैं एक बात यहाँ पे मेंशन कर देती, इस वीडियो में जितने भी स्टेट या कोई कंपनी या कोई राज्य का जो भी नाम आ रहा है, मैं ज़्यादा अभी वीडियो में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, पर नीचे जब आप इसके वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। इसमें अभी मेंशन कर थोड़ा सा मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा और हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फ्रांस की कंपनी फ्रांसीसी रक्षा फॉर्म डसॉल्ट एविएशन से 30 राइफल लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है? मतलब फ्रांस की कंपनी कौन सी है? फ्रांसीसी रक्षा फॉर्म डसॉल्ट एविएशन से 30 लड़ाकू विमान खरीदेगी। कौन सी देश खरीदेगी? तो ये खरीदेगी मिस्र खरीदेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉल्ट डिज्नी और स्टार इंडिया ने कोरोना से लड़ने के लिए किस देश को 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये वॉल्ट डिज्नी और स्टार इंडिया किसको देगी 50 करोड़ रुपए? तो ये भारत को देगी। अभी हम लोग जानते हैं भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही अभी दयनीय है, इसलिए सब इनको डोनेट कर रहे हैं ताकि इस परिस्थिति से वो जल्दी जल्दी उबर जाए। क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनुपम खेर को मिला है, उनकी शॉर्ट मूवी जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे। ठीक है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो चीन ने किसके साथ किया है? यहाँ पर मैंने भूल से ऑस्ट्रिया लिख दिया है, चीन ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश जो है ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ, जिसकी राजधानी कैनबरा है। ठीक है। तो ये ऑप्शन देख के कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने जो भी देश थे, अपने जो भी आर्थिक समझौते थे उसको निलंबित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने डायनासोर की हड्डियां मिली है? किस राज्य में मिली है? ठीक है। तो 100 वर्ष पुराने डायनासोर की हड्डियां किस राज्य में मिली है? मेघालय में मिली है। हाल ही में कोरोना के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। वे कौन थी? अभिलाषा पाटिल जो थी एक अभिनेत्री थी जिन्होंने मराठी और बॉलीवुड दोनों ही मूवी में काम किया है। 7 मई 2021 को किस संस्थान ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां स्थापना दिवस किसने मनाया ना? ब्रो ने बनाया। इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। तो 2021 में इसका 61वां स्थापना दिवस हो गया। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है 5 मई को। हाल ही में ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो ऑनलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड किसे दिया गया है? गीता मित्तल को दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। हाल ही में द्रविड़ मुन्नेर कळम अर्थात डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो एमके स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये तमिलनाडु के बने। ठीक है। ये किस पार्टी के हैं? तो ये देख लीजिए, द्रविड़ मुन्नेर कळम यानी डीएमके के हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ममता बनर्जी किस राज्य की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है? तो ममता बनर्जी किसके बनी है? पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में किस राज्य की मत्ती केला को जीआई टैग मिला है? तो मत्ती केला कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है, जिससे जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य की मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग मिला है? तो मिट्टी के खिलौनों को किससे जीआई टैग मिला? ये भी तमिलनाडु का। मिट्टी केला और मिट्टी के खिलौना दोनों को किसका जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का है दोनों। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हास्य दिवस मनाया गया है 2 मई को। वर्ल्ड लाफ्टर डे जो होता है इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, ये प्रत्येक मई महीना के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। ठीक है। तो 2021 में कब मनाया गया? 2 मई को मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है 4 मई को मनाया गया है। जैसा मैंने वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में बताया, ये इससे भी रिलेटेड है। तो विश्व अस्थमा दिवस का भी कोई फिक्स डे नहीं है, ये मई महीना के जो पहला मंगलवार यानी पहला जो ट्यूसडे होता है उसमें विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, अस्थमा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो जब हम लोग प्रेस दिवस मनाते हैं, विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, उसी दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस दिन ये पुरस्कार किसको मिला है इस वर्ष? ये मिला है मारिया रेसा को मिला है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे मिला है? मारिया रेसा को। हाल ही में भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईआईटी कंपनी कौन बनी है? ये विप्रो बनी है। भारत की तीसरी सबसे आईआईटी बड़ी कंपनी बनी है। ठीक है, विप्रो। मैं फिर एक बात मेंशन कर देती हूँ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगी, आप उसका शॉर्ट स्क्रीन लेके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश यूके बना है। हाल ही में किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस बी और सी, सिफिलिस बीमारियों जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए एक मल्टी स्क्रीनिंग टेस्ट सिस्टम शुरू किया है? ये किस देश ने शुरू किया है? ये शुरू किया है रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स की खिताब जीता है? पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स की खिताब 2021 किसे दिया गया है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है राजस्थान ने। हाल ही में बिमला कपूर को किस राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी है? ठीक है, तो बिमला कपूर किस उच्च न्यायालय की बनी है? ये बनी है छत्तीसगढ़ की। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया समुद्र सेतु द्वितीय यानी समुद्र सेतु सेकंड शुरू किया है अभियान। हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लैग बी ओमर में 44 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो लैग बी ओमर किस देश का धार्मिक उत्सव है? यह है इजराइल का। ठीक है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू की है? तो डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू किया है? तो यह अल्बानिया में शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होपफुली वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी मई महीना का जो सेकेंड वीक का करंट अफेयर है वो मैं बहुत जल्दी ही लाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।